क्या बिना कलमा पढ़े अदा हो गई नमाज? चन्नी और सुशील रिंकू पर उठे गंभीर सवाल। छुटभैया नेताओं की चमचागिरी ने बिगाड़ा नमाज का अनुशासन, कलीम आजाद। ईदगाह को सियासत का अखाड़ा न बनाएं, इबादत की मर्यादा का रखे ध्यान। जालंधर, पंजाब गुलाब देवी रोड स्थित मुख्य ईदगाह में ईद उल फितर के मुकद्दस मौके पर जो मंजर देखने को मिला, उसने मुस्लिम समाज के भीतर एक गंभीर बहस और चिंता को जन्म दे दिया है। जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व सांसद सुशील रिंकू, पूर्व विधायक राजिंदर बेरी, करतारपुर के पूर्व विधायक सुरिंदर चौधरी और अकाली दल के वरिष्ठ नेता इकबाल सिंह ढींढसा समेत कई अन्य राजनीतिक चेहरे इस अवसर पर ईदगाह पहुंचे। हालांकि इन नेताओं के वहां पहुंचने और सीधे नमाजियों के बीच नमाज की सफ कतार में शामिल होने के तरीके पर अब कड़े सवाल उठने लगे हैं। इबादत या सियासत? परंपरा और मर्यादा के अनुसार तमाम राजनीतिक नेता ईद के मौके पर मुस्लिम समाज को मुबारकबाद देने आते हैं और एक निश्चित स्थान पर बैठकर भाईचारे का संदेश देते हैं। लेकिन इस बार देखा गया कि चन्नी, सुशील रिंकू, राजिंदर बेरी, सुरिंदर चौधरी और इकबाल सिंह ढींढसा जैसे दिग्गज नेता तमाम मर्यादाओं को पीछे छोड़कर सीधे नमाजियों की पहली कतार में जा बैठे। उनके साथ कई अन्य स्थानीय नेता भी मौजूद थे। वहां मौजूद लोगों के बीच दबी जुबान में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या इन नेताओं ने इस्लाम कबूल कर लिया है? यदि नहीं, तो नमाज के नियमों और पाबंदियों की जानकारी के बिना इबादत के बीच में इस तरह का हस्तक्षेप क्यों? 30 रोजे रखने के बाद खुदा की बारगाह में सुकून तलाशने वाले नमाजियों के लिए यह स्थिति बेहद असहज करने वाली थी। नेताओं की लीडरी और नमाज में खलल। इस पूरे घटनाक्रम के लिए केवल बड़े नेता ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वे छुटभैया नेता भी कसूरवार हैं, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन नेताओं को सीधे नमाज की जगह तक ले आए। अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में नमाज के महत्वपूर्ण अनुशासन को भुला दिया गया। संपादक की अपील, मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि अगली बार इन नेताओं को लाने से पहले इन्हें नमाज के तौर तरीकों और इस्लाम की मर्यादा के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, ताकि नमाज दुरुस्त तरीके से अदा हो सके। इबादत खुदा के लिए है, न कि सियासत चमकाने के लिए। ईदगाह की हुर्मत और फिरका प्रस्ती का खतरा। ईदगाह की पवित्रता को भंग करना बेहद चिंताजनक है। देवबंदी और बरेलवी के नाम पर लोगों को बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। ईद और बकरा ईद के लिए बनी यह पवित्र जगह आज सियासी अखाड़ा बनती जा रही है। तमाम मुस्लिम समाज के रहनुमाओं से अपील है कि अपने निजी फायदों के लिए ईदगाह के हालातों को खराब न करें। आगामी बकरा ईद के लिए महत्वपूर्ण घोषणा। इसी संदर्भ में प्रबंधकों की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि अगली बार बकरा ईद की नमाज सबसे पहले सुबह 7:30 बजे ईदगाह में अदा की जाएगी। उसके बाद ही जालंधर की अन्य तमाम मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। यह कदम ईदगाह की गरिमा और अनुशासन को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना होगा, ताकि सबकी इज्जत और इबादत की मर्यादा बरकरार रहे। संपादक मोहम्मद कलीम आजाद। जय हिंद।